आज का संदेश परमेश्वर के दास नेल्सन थॉमस मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। शुभ संदेश सुनने वाले हमारे सारे श्रोताओं को यीशु मसीह के श्रेष्ठ नाम में नमस्कार और अभिनंदन मैं करता हूँ। थोड़े समय का मनन के लिए आइए हम पढ़ेंगे लूका रे सुसमाचार उसका 4 अध्याय पहला पद। लुक्स गॉस्पेल चैप्टर 4 वर्स 1। यीशु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर यरदन से लौटा और आत्मा उसे जंगल में इधर उधर ले जाता रहा। पिछले दिनों में हम प्रभु यीशु मसीह को करीब से पहचानने का प्रयास करते हैं। पिछले 2 हफ्तों में हम इन बात को देख रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार एक आज्ञाकारी यहूदी पुरुष के रूप में यरदन में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास आकर बपतिस्मा लिया। वहाँ हमने देखा त्रिएक परमेश्वर किस प्रकार एकता में एक साथ काम करते हैं। पुत्र परमेश्वर यरदन की नदी में बपतिस्मा लेते हुए खड़े हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर कबूतर की नाई पुत्र यीशु मसीह के ऊपर आए हैं और पिता परमेश्वर पुत्र का अनुमोदन करते हुए स्वर्ग से एक आकाशवाणी सुनाया कि देखो ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इसमें अति प्रसन्न हूँ। यहाँ जो वचन हमने देखा, ये वचन लूका 4 का 1 पद में प्रभु यीशु मसीह का जीवन में पवित्र आत्मा का योगदान या सहायता कितना रहा, इस बात को हम देख सकते हैं। 3 बातें ध्यान देना है। एक है कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ। दूसरा है प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के अगुवाई में चला। तीसरा है इसी अध्याय का 14 पद 4 का 14 में यीशु मसीह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के साथ सेवकाई किया। हम देखते हैं किस रीति से जब यीशु मसीह आश्चर्य कर्म किया, विशेष रूप से जब दुष्ट आत्माग्रस्त लोगों को चंगा किया, तो लोगों ने कहा ये बेएलज़ेबूब के सहायता से, दुष्ट आत्मा के सहायता से ऐसा कार्य करते हैं। क्यों वे ऐसा कहा? वे इसलिए ऐसा कहा कि साधारण इंसान जो नहीं कर सकता, सामान्य रूप में एक मनुष्य नहीं कर सकता, वो काम प्रभु यीशु मसीह किया। लेकिन यहाँ से हमें पता चलता है और अन्य वचनों से यीशु मसीह जो कार्य किया, वो कार्य के पीछे पवित्र आत्मा का बहुत बड़ी मदद था। अब एक बात और मन में रखिएगा, यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर होते हुए भी जब तक इस संसार पे यीशु आया, जन्म से लेके वो पिता के अधीन रहा, पिता के इच्छा पूरा किया, पवित्र आत्मा के मदद से काम किया। एक सच्चे पूरे मनुष्य के रूप में, एक परफेक्ट मैन, एक परिपूर्ण मनुष्य के रूप में प्रभु यीशु मसीह पिता के अधीन, पवित्र आत्मा के अधीन में मदद में काम किया। यहाँ 3 बातें देख सकते हैं। यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के बीच का संबंध को 3 प्रकार, 3 रीति पर हम देख सकते हैं। यीशु मसीह पवित्र आत्मा की भरपूरी में रहा, यीशु मसीह पवित्र आत्मा के अगुवाई में रहा और यीशु मसीह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में रहा। ये हमारे लिए एक नमूना है। यीशु मसीह का जीवन नमूना है। यीशु मसीह का सेवकाई का जो तरीका भी हमारे लिए एक नमूना है। प्रभु यीशु मसीह का जो जीवन और सेवकाई के समान हमारा मसीही जीवन बिताने के लिए हमें भी जरूरी है कि पवित्र आत्मा का भरपूरी, पवित्र आत्मा का जो नियंत्रण और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य। पवित्र आत्मा का भरपूरी मतलब क्या है? हम इस बात को अलग अलग जगह में पढ़ते हैं। इफिसियों की पत्री 5 में पढ़ते हैं, हमें पवित्र आत्मा के से भरपूर होना चाहिए। अपनी जिंदगी और हमारा जीवन संपूर्ण रूप में परमेश्वर के हाथों में समर्पण करना है। यहाँ यीशु मसीह को आज्ञाकारिता के साथ पिता के अधीन हो गया,
पिता की इच्छा पूरा किया, सारी धार्मिकता को पूरा किया, उस आज्ञाकारी पुरुष के जीवन में आत्मा की भरपूरी, पवित्र आत्मा के अधीन में, वश में, नियंत्रण में अपने आप को देना, हमारा संपूर्ण जीवन पवित्र आत्मा के कंट्रोल में देना, ये आत्मा की भरपूरी का जीवन है। और उतना भी नहीं, पवित्र आत्मा के अगुवाई पर चलना है। यीशु मसीह को पवित्र आत्मा जंगल लेकर गया, जंगल मरुस्थल में लेकर गया, जहाँ पवित्र आत्मा चलाएगा वहाँ चले जाना, आत्मा के नियंत्रण में, अगुवाई में चला। और उतना भी नहीं, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में हमें चलना है। पवित्र आत्मा हमें बल देगा, हमें शक्ति देगा। पवित्र आत्मा के बल के साथ उसकी सेवकाई हमें करना है, तब हम मसीही जीवन सचमुच में बिता पाएगा। मेरी प्रार्थना और आशा है कि यीशु मसीह का ये नमूना हम अपनाएं। हम यहाँ दो बात को समझना है। एक बात ये है, यीशु मसीह परमेश्वर होते हुए भी एक परिपूर्ण मनुष्य के रूप में पिता के अधीन, पवित्र आत्मा के अधीन में, नियंत्रण में काम किया। वो प्रभु का हम धन्यवाद करना चाहिए। और उतना भी नहीं, वो हमारे लिए एक एग्जाम्पल है, नमूना है कि हम भी इस बात को समझें कि हमारे मसीही जीवन में आत्मा का सहायता, नियंत्रण, भरपूरी और सामर्थ्य हमें बहुत ज़रूरी है। वो अनुभव करने के लिए प्रभु इन वचनों से हमें सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा हो।